हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। देखो, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है बीएड के अंदर। ओके, सो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से डिफरेंस दोनों के बीच में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। देखो, फर्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मेटिव के अंदर, द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। भाई, ऑनगोइंग फीडबैक दे करके जो आप असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। और समेटिव असेसमेंट इज़ यूज टू वैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। भाई, समेटिव का मतलब क्या है कि इसमें हम इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को, लेकिन कब, लास्ट में। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बीच बीच में स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए उसको फीडबैक दे रहे हैं, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी जो मिस्टेक्स हैं उसको बता रहे हैं। लेकिन समेटिव असेसमेंट के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को, लेकिन लास्ट में, ये यानी कि जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपका समेटिव एवैल्यूएशन है, और जो आपका यूनिट वाइज जो टेस्ट होते हैं वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर और टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। भाई, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो दोनों टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। जो टीचर है वो अपनी टीचिंग इम्प्रूव कर सकता है, और जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर सकता है। ओके, अब आते हैं समेटिव पे। समेटिव का पॉइंट है सेकंड, इट फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ पीपल्स अचीवमेंट। मेनली जो समेटिव है वो फोकस करता है किस पे, पीपल्स के अचीवमेंट में, कि जो पीपल्स है उसने कितना अचीव किया, यानी कि जो आपने पढ़ाया है वो उसने कितना अचीव किया है, ये हम किस में देखते हैं, समेटिव असेसमेंट के अंदर देखते हैं। अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड ही। सो थर्ड पॉइंट है, इट रेफर्स टू कॉन्टीन्यूस असेसमेंट बाय मींस ऑफ यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट एक्सेट्रा। भाई, जिसके अंदर हम यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, जितने भी टेस्ट लेते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे हम यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चों को, तो वो क्या आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जो आपका समेटिव होता है उसमें आपके आते हैं एनुअल टेस्ट, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होते हैं, यानी कि जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें हम पूरी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, इट इज़ यूज्ड फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। मेनली जो आपका फॉर्मेटिव है वो यूज़ किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, ठीक है, लेकिन जो आपका समेटिव है वो मेनली यूज़ किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर हम देखें तो कौन करता है, फॉर्मेटिव करता है, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन करता है, आपका समेटिव करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना और एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे से लिख के आना। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग के लिए जो असेसमेंट हो रहा है वो फॉर्मेटिव है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो आपका समेटिव है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेटिव, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। भाई, ये क्या है, आपका इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का। कैसे, क्योंकि इसके अंदर टीचर भी क्या है, टीचर भी इन्वॉल्व है, और आपके स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है। इसमें टीचर भी अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को जान सकता है, और पीपल भी अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को जान सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। ओके, लेकिन समेटिव के अंदर जो समेटिव होता है वो एज ए एंड ऑफ कोर्स एक्टिविटी होता है, यानी कि ये क्या है, पूरे एक्टिविटी जो आपने कोर्स किया है, ठीक है, जो आपने पूरे साल पढ़ा है या कुछ टाइम के लिए जो आपका कोर्स था उसकी ड्यूरेशन मान लो 6 मंथ है, तो जो आपने पूरा 6 मंथ के अंदर जो पढ़ा है वो है आपका समेटिव असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट गिव्स कॉन्टीन्यूस फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। देखो, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों को क्या देता है, कॉन्टीन्यूस फीडबैक देता है। और जो समेटिव असेसमेंट होता है इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्या मिलेगा, हाथ में आपके रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, आप पास हुए हो या फेल हुए हो, ठीक है, आपकी ग्रेड्स कितनी आई हैं, डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वहाँ पे कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आपने इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक की थी, या आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखना था, इसमें आपने ये पॉइंट गलत लिखा है, ये पॉइंट सही लिखा है, वहाँ पे कोई नहीं बताने वाला है। यानी कि जो आपका समेटिव है इसके अंदर कोई भी फीडबैक आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके,
फिर फॉर्मेटिव का लास्ट पॉइंट है, फॉर्मेटिव मेनली अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स, यानी कि जब कोर्स आपका चल रहा है उस टाइम पे जो असेसमेंट होता है वो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। फिर कोर्स के एंड में, यानी कि कोर्स के जब ख़त्म हो जाता है आपका कोर्स पूरा, उस टाइम पे जो असेसमेंट होता है, यानी कि एकेडमिक सेशन या एकेडमिक ईयर के बाद जो आपका असेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है। आज समझ में फॉर्मेटिव एंड समेटिव। मेनली जो फॉर्मेटिव का मीनिंग क्या है, फॉर्मेटिव में देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपके यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है। कोई मंथली टेस्ट होता है, कोई यूनिट वाइज होता है, कोई वीकली टेस्ट होते हैं। तो इन टेस्ट से क्या होता है, जो बच्चे हैं वो इम्प्रूव करते हैं, और टीचर भी क्या करता है, अगर टीचर की जो स्ट्रेटजीज़ है, जो मेथड से वो पढ़ा रहा है, उसको भी समझ में आता है कि बच्चे उसे समझ रहे हैं उसकी बातों को या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। यानी कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है आपकी फॉर्मेटिव के अंदर। लेकिन अगर आप बात करोगे भाई समेटिव के अंदर, समेटिव के अंदर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, उसके अंदर तो आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। आपकी पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि आपने क्या किया है। ठीक है। उसके अंदर आपको कोई भी फीडबैक नहीं देगा, सिर्फ आपको आपका रिज़ल्ट, यानी कि आपने पूरे साल में जो वहाँ पे आप एग्ज़ाम के अंदर लिख के आए हो वो जो मिलने वाला है वो आएगा आपका समेटिव असेसमेंट के अंदर। ठीक है। इसलिए ये कहाँ लिखा गया है, ये आपके मेनली कहाँ किया गया है, एंड ऑफ एकेडमिक सेशन या आपके एंड ऑफ कोर्स के अंदर ये किया जाता है। ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें आज हमने डिस्कस किया फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। आई होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल साइन लर्निंग क्लासेस, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें वीडियोज़ को जितना हो सके, और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू टू ऑल।